नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर राजधानी रांची से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी है। डोरंडा थाना क्षेत्र के हीनू इलाके में हुई इस घटना से पुलिस भी सकते में है, तो वहीं लोगों में दहशत का माहौल है। बीच सड़क में हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक अल्ताफ जमीन कारोबारी था। कार में सवार अल्ताफ को बाइक सवार अपराधियों ने 4 से 5 गोली मारी है। मिली जानकारी के मुताबिक कार में ही अल्ताफ की मौत हो गई थी, लेकिन उसे पुलिस रिम्स ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक के दोस्त ने गोलीबारी में वार्ड पार्षद मोहम्मद रिजवान का हाथ होने की आशंका जताई है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि मृतक अल्ताफ पर रांची के कई थानों में मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा कि हत्या क्यों की गई और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर सिटी एसपी मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, छानबीन की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की आखिर अपराधियों ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया और क्यों अंजाम दिया। मेरा वो दोस्त था, उसकी फैमिली हमारे यहाँ, हम उसको कोऑपरेट किए थे, खड़ा किए थे। और थाने का एक छोटा ऑफिसर है जिसका नाम मैं बताऊंगा, वो मिली भगत है उसका, पूरे गुंडे का मैं बताऊंगा। अभी आपके सामने नहीं, एसपी सीनियर एसपी के यहाँ हम बताएंगे। कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जो है जो गाड़ी में बैठे हुए थे अपने, उनको गोली मारी गई। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हॉस्पिटल में हमने जो पता कराया, उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। घटना अभी अनुसंधान अंतर्गत है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आसपास के प्रत्यक्षदर्शी जो भी हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे पास है उनके आधार पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। ओम प्रकाश, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी राजधानी रांची में, एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। लेकिन आप हमें सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को समझाइए कि आखिर कैसे अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जी शिप्रा, बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित हीनू इलाके में बीच सड़क में ये पूरी तरह से गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। बीच सड़क में करीब अंधाधुंध फायरिंग कर कर एक व्यक्ति जो अल्ताफ है, जो जमीन का कारोबार में लिप्त था, लगातार जमीन के धंधे में लिप्त था, उसी जमीन को लेकर उसकी हत्या हो जाती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो गाड़ी, जिस गाड़ी में अल्ताफ था, ये वही गाड़ी है जिसमें अल्ताफ मौजूद था और वो कि हीनू के रास्ते से ही आगे बढ़ रहा था। तभी अपराधियों ने गाड़ी पर किस तरह से फायरिंग की है, ये इन तस्वीरों को देख आसानी से समझा जा सकता है। पूरे कार के जो शीशे हैं वो झड़ चुके हैं और इसी कार में अल्ताफ बैठा हुआ था और ड्राइव कर रहा था। अकेले ही अल्ताफ जो था वो इस गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। उसी दरमियान इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है और उसके बाद अपराधी जो है वो अपराध की घटना को अंजाम दे आसानी से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले में अनुसंधान कर रही है। रांची के सिटी एसपी ने भी कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है, ऐसा खबर में भी सामने आया कि जो उनके मतलब जो दोस्त हैं मृतक के, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद मोहम्मद रिजवान का इसमें हाथ होने की आशंका जता रहे हैं। तो क्या कुछ ये खुलासा हो पाया है कि आखिर किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है? जी शिप्रा, पूरी वारदात जो है वो मोहम्मद रिजवान पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन्हीं पार्षद प्रतिनिधि
पर ही ये पूरा आरोप लग रहा है कि पार्षद प्रतिनिधि के इशारे पर ही ये हत्या की गई है, जैसा कि जो अल्ताफ के दोस्त हैं या फिर परिजन हैं उनका कहना है। लेकिन फिलहाल अनुसंधान की जा रही है। पूरा मामला जो है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और इसी सिलसिले में रिजवान के खिलाफ जो है वो अल्ताफ के द्वारा डोरंडा थाने में 15 दिन पहले ही आवेदन दिया गया था और साफ तौर से आशंका जाहिर की गई थी कि उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि इसमें एक अहम सवाल है कि ये जानकारी पुलिस के पास थी, बावजूद इस तरह की वारदात बीच सड़क पर दिन दहाड़े हो जाना सुरक्षा पर सवाल उठाता है कि आखिर और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से आवेदन दिया गया था, बताया गया था कि जान का खतरा है और फिर भी पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं और आज ये घटना पेश आया है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो अल्ताफ के बारे में जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि अल्ताफ के लिए भी बहुत सारे केस जो हैं अलग अलग थाने में दर्ज हैं, तो इनका बैकग्राउंड कैसा था? जी सीधा तौर पर अगर बात की जाए तो जमीन जो ब्रोकर का काम जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा था। जगह जगह ज़मीन की खरीद बिक्री की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनके खिलाफ भी कई मामले दर्ज थे, जैसे कि ज़मीन हड़पने के मामले में, मारपीट के मामले में। इस तरह के मामलों को लेकर उन पर कई थानों में, एयरपोर्ट थाने में हो या फिर डोरंडा थाने में केस दर्ज किया गया था और मामले में इनकी कई बार पुलिस के द्वारा डिटेन भी नहीं किया गया था। और उसी सिलसिले में जो जानकारी छनकर सामने आ रही है, इनके कई लोग जो थे वो उनके रडार पर अल्ताफ थे। एक बड़े ज़मीन माफिया के तौर पर वो राजधानी में काम कर रहे थे और इसी दरमियान अब इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, आखिर कौन लोग जो हैं वो इनके जान के दुश्मन बने, इसको लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन जो शुरुआती जो जांच है या फिर जो आरोप हैं वो पार्षद प्रतिनिधि पर जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक जमीन से ही जुड़ा हुआ लिटिगेशन था। उसी को लेकर दोनों में विवाद था और उसी को लेकर पिछले दिनों मारपीट भी हुई थी। और उसी मारपीट को लेकर तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको राजधानी रांची से हम बता रहे थे, जिसमें देखिए दिन दहाड़े फायरिंग की गई है और जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरी वारदात के मामले में छानबीन की जा रही है कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके पीछे किनका हाथ है। खबर गिरिडीह से है, जहां बकरी की ओर से खेत में लगी फसल खाने के बाद दो पक्षों में रात के अंधेरे में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले। मारपीट की इस घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। मृतक का नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है, वहीं बाकी घायलों का इलाज गिरिडीह में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया है। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। गढ़वा जिले के डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के निजी जमीन के जोतकोड़ पर रोक लगाने पर मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। यही नहीं, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के जेवरात भी छीन लिए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इधर अंचल अधिकारी भी विवादित जमीन पर अदालत के अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। गढ़वा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग और मेराल थाना की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया है और इस दौरान दुलदुलवा गांव के जंगलों में शराब बनाने के लिए रखे गए 60 किलो जावा महुआ जब्त करने के साथ कई शराब भट्टी ध्वस्त किए गए। वहीं शराब बनाने के सामान भी मौके पर ही नष्ट कर दिए गए। दुलदुलवा इलाके में अवैध देसी शराब का कारोबार पुलिस की सख्ती के बाद भी जारी है और इस पर लगाम लगाना पुलिस के लिए
चुनौती बनी हुई है। उत्पाद अधीक्षक ने अवैध शराब निर्माण में जुटे शराब माफिया के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। प्राप्त हो रही थी कि दुलदुलवा ग्राम में जो है वो महुआ शराब का अवैध काफ़ी मात्रा में चलाया जा रहा है। उसी के आलोक में जो है मिराल थाना के सहयोग से हम लोग जो है करीब 7 से 8 भट्टी को ध्वस्त किए हैं और काफ़ी मात्रा में जो है जवा महुआ और शराब बरामद की गई है। सभी लोगों पे जो है प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के गोमिया अंचल के विभिन्न पंचायतों में लगातार हो रहे गैस रिसाव से लोग दहशत में हैं। इसे लेकर ना तो ओएनजीसी और ना ही जिला प्रशासन गंभीर है। ऐसे में यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहां ओएनजीसी और सीसीएल की ओर से मीथेन गैस और कोयले के लिए बोरिंग का काम किया गया था, जिसके बाद से पिछले कई महीने से गैस का रिसाव हो रहा है। अप्रैल मई के महीने में तिलैया पंचायत के जागेश्वर बिहार के नजदीक गैस रिसाव से आग लगने की घटना भी घट चुकी है। हाल यह है कि घर के आंगन में लगे चापाकल में भी गैस रिसाव से आग पकड़ लेता है, जिससे लोग भयभीत रहते हैं। लोगों से जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर गैस रिसाव से मुक्ति की मांग की है। आपका इधर करमाली टोला जहाँ पर भी बोरहोल मारा जा रहा है या पहले जो सीसीएल द्वारा मरवाया गया है, जांच किया है, उस सारे चापाकल में जो गैस निकल रहा है उससे आग लग जा रहा है। और घटना कभी भी किसी तरह घट सकता है। अगर इसको सरकार निगरानी में अपना ना ले तो कभी भी नुकसान होगा। दहशत में यहाँ के लोग हैं। घटा का घर के अंदर एक आंगन में है जो चापाकल, उसमें अगर चूल्हा धराने गया वहाँ पर तो जैसा ही माचिस मारा उसमें आग लग गया। अगर उन्हें भागता तो वहाँ घटना ही था। बोकारो से हवाई जहाज से उड़ान का सपना जल्द ही साकार होने की उम्मीद दिख रही है। बोकारो हवाई अड्डे पर मोबाइल एटीसी यानी एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोलिंग स्टेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए यूरोप के स्लो वॉक के इंजीनियरों की टीम समेत अंडाल और रांची के अभियंता भी काम में जुटे हुए हैं। मध्य यूरोप के स्लो वॉक रिपब्लिक देश से इंजीनियर की टीम बोकारो पहुंची और मोबाइल ट्रैफिकिंग कंट्रोल स्टेशन का काम शुरू कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की उड़ान योजना के तहत यहां व्यावसायिक उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक स्लो वॉकियन कंपनी से 64 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 8 ट्रेलर माउंटेन टावरों का अधिग्रहण किया है। इनका इस्तेमाल क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के लिए छोटे हवाई अड्डों पर किया जा रहा है। वहीं बोकारो एयरपोर्ट की सीनियर मैनेजर ने मोबाइल एटीसी को काफी अहम बताया। हमारी जो मोबाइल एटीसी टावर है उसके इंस्टॉलेशन के लिए बाहर से टीम आई हुई है, मतलब स्लोवाकिया से। तो दे आर ऑन जॉब। हमारे इंजीनियर्स भी आए हुए हैं जो कंसर्न एयरपोर्ट से जहाँ स्पेशलिस्ट है जो इंजीनियर्स, तो दे आर ऑल्सो ऑन जॉब। तो इसको इंस्टॉलेशन ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है खुद में ही, क्योंकि मोबाइल एटीसी टावर मतलब एटीसी टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये आप खुद ही समझिए लैंडमार्क हम लोग अचीव कर रहे हैं। और इस साल तक उम्मीद है कि हम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पूरी कंप्लीट कर देंगे बोकारो एयरपोर्ट। रांची में आज केंद्रीय धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन होने जा रहा है। कर्मटोली में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर 3 बजे खुद शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। भूमि पूजन को लेकर पुरोहितों की ओर से अनुष्ठान भी किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री सीधे भूमि पूजन में शामिल होंगे। उसके बाद धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय धुमकुड़िया भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर के आदिवासी समाज के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि राजधानी रांची के केंद्रीय घुमकुड़िया भवन का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। यहाँ तैयारियां भी जोरों पर हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो घुमकुड़िया जो समिति है उसके लोग हैं। सूरज जी, वास्तव में आज तैयारी जो है खुद किस तरह है और सीएम आएंगे, कार्यक्रम क्या है? सीएम साहब आएंगे 3 बजे। उनका स्वागत हमारे परंपरागत चीज़ों से किया जाएगा, ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत किया जाएगा। और वहाँ से आने के बाद ये मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी को लाया जाएगा और मंच में लाया जाएगा। फिर मंच से संचालित करते हुए उनको फिर पूजा स्थल हमारे ये भूमि पूजन है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि संग्राम स्थल, ये हमारा सरना स्थल है।
तो पहले भूमि पूजन कर लेंगे मुख्यमंत्री जी, उनके बाद ये सरना स्थल में आएंगे पूजा पाठ करने गोड़ लगने के लिए। घुमकुड़िया भवन आदिवासी समाज के लिए कितना अहम माना जाए इसको? देखिए, आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास हैं और खुशी से गदगद हैं, इसलिए कि बरसों पुराना आदिकाल से जो हमारा बुजुर्गों का जो सपना था कि यहाँ पर एक राज्य स्तरीय या देश स्तरीय धुमकुड़िया हो, उसका निर्माण हो रहा है और हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और ये हम समझते हैं कि आज के संदर्भ में आदिवासी समाज को हर गांव, हर कस्बों में धुमकुड़िया की आवश्यकता है, इसलिए कि जिस प्रकार से हमारे आदिकाल से आदिवासियों को जिस प्रकार के संस्कृति और धर्म को लेकर के एक शिक्षण के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करते थे, जनसंवाद करते थे, वो फिर से हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो है यहीं पर भूमि पूजन कार्यक्रम है और मुख्य स्थल इसी को हम कहेंगे। और यहाँ पर जो विधि विधान से पुरोहित जो है पूजा कराएंगे। सबसे पहले सीएम यहीं पर आएंगे, भूमि पूजन होगा, उसके बाद ही वो जाएंगे कहीं और फिर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद वाहनों द्वारा यहाँ पर लिपापोती है, गोबर से इनको शुद्धिकरण किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे आदिवासी रीति रिवाज है उसके अनुसार यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। मोहल्ले टोलों में घुमकुड़िया छोटे से स्वरूप में है, लेकिन केंद्रीय घुमकुड़िया भवन की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आज वास्तव में अपने मूर्त रूप में आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां राज्यपाल भवन में झारखंड के नए राज्यपाल शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, नए राज्यपाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं। रमेश बैस नए राज्यपाल झारखंड के बनाए गए हैं, जो आज शपथ ग्रहण करेंगे। उसकी पूरी तैयारी जो है राजभवन में कर ली गई है। तस्वीरें आपको वहां की हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, राज्यपाल जो हैं रमेश बैस अब निकल चुके हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। झारखंड के नए गवर्नर बनाए गए हैं रमेश बैस। और इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी दें तो झारखंड के ये 10वें राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए। in the year 2021, 15 March 1944
माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा है झारखंड के राज्यपाल के पद की शपथ माननीय मुख्य न्यायाधीश उपस्थित हुए ग्रहण करने के पात्र हैं। मैं रमेश भाई ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। कहाँ जा रहे हैं? सर तो राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां झारखंड के नए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण कर लिया है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।